नमस्कार। हरे कृष्णा भक्तजनों, हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बरोबर भी नहीं मिलता, उससे कई गुना फल एकादशी व्रत करने से मिलता है। हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत व उपवास बताए गए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी तिथि, फिर चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, ऐसी ही परम पावनी एकादशी कुछ ही दिनों में आने वाली है। और ये एकादशी है मार्गशीर्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी। खासकर इस एकादशी का महत्व इस बार इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि उत्पन्ना एकादशी इस बार है, यानी इस दिन के बाद ही एकादशी की माता की उत्पत्ति हुई थी। अब जान लेते हैं एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि एक साल में 24 एकादशी पड़ती है, मतलब एक महीने में 2 एकादशी तो आती ही हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को है। मान्यता है कि इस दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है तो उसके निश्चय ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:07 से होने वाला है और इसका समापन 9 दिसंबर सुबह 6:31 को होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को मनाई जाएंगी। पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का पारण दिसंबर को दोपहर 1 बजे के बाद ही होगा। अब जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाए और स्नान कर ले। इसके बाद सभी माता बहनें स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वहीं इसके बाद गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प ले। फिर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति को पूजा की चौकी पर विराजित करे। साथ ही भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे। फिर उन्हें नारियल, सुपारी, फल, धूप आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को गेंदे की माला पहनाएं तथा पुष्प अर्पित करें। साथ ही बेसन के हलवे या किसी पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अंत में एकादशी माता की कथा पढ़े। साथ ही आरती करने के बाद भोग को घर के सभी सदस्यों में बांटे, जिससे सभी निरोगी बने रहे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को दिन दिना से रखने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। अंत में जानते हैं कि एकादशी तिथि क्यों मनाई जाती है। मान्यता है कि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से जातक के समस्त पाप नष्ट होते हैं और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्यों के कार्यों में बाधा नहीं आती और कई गुना ज्यादा शुभ फल प्राप्त में होता है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। धन्यवाद दोस्तों।